प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। वैसे तो आपने बहुत सी लोक कथाएं सुनी होंगी, बहुत सी प्रेम कथाएं सुनी होंगी, लेकिन राजस्थानी लोक कथाओं के क्रम में जो महत्वपूर्ण कथाएं थीं उनमें यह अंतिम वीडियो है, क्योंकि अन्य भी बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। तो राजस्थान की लोक कथाओं में जो बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, उनमें सबसे प्रचलित प्रेम कथा है ढोला मारू की प्रेम गाथा। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का जो नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द के लिए एक पर्यायवाची बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौक़ों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। तो सुनिए ढोला मारू की प्रेम कथा। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल्ह कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बचपन में ही जांगलू देश, जो बीकानेर के पास है, के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवड़ी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का और मारवड़ी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवड़ी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवड़ी के साथ हो गई। ध्यान दीजिएगा, पहली पत्नी का नाम मारवड़ी था और दूसरी पत्नी का नाम मालवड़ी। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवड़ी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी पत्नी मालवड़ी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवड़ी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने सौतिया डाह के कारण राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश को ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवाड़ी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने की सुध थी, न ही किसी अन्य काम में उसका मन लगता था। उसकी हालत देखकर माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा कि संदेश वाहक को तो मालवड़ी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा सके, उसे मारवाड़ी की साथ हुई शादी का याद दिला सके। जब ढोली नरवल के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवड़ी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली, जो गायक होता है, ने मारवड़ी को वचन दिया कि यदि वह जीवित रहा तो ढोला को लेकर जरूर आएगा और अगर मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थीं। झीनी झीनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग के मधुर ध्वनि ढोला के कानों में गूंजने लगी और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर शेरिया धर पोंगर गल ब्याह,
गीत में पोंगल व मारवाड़ी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बचपने में हुई शादी की याद आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाड़ी के रूप का ऐसा वर्णन किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने रख दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पोंगल से लाया मारवाड़ी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाड़ी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाड़ी को लाने हेतु पोंगल जाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवड़ी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवड़ी उसे किसी तरह जाने से रोक देती। पर एक दिन ढोला बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाड़ी को लेने चला गया और पोंगल पहुंच गया। मारवाड़ी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पोंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाड़ी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाड़ी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाड़ी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाड़ी को हासिल करना चाहता था, सो उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उसने मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाड़ी को ऊंट पर बैठे रहने के लिए कहा और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढोली की पत्नी को था, वह भी पोंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाड़ी को बता दिया। मारवाड़ी ने ऊंट को ऐंठ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठकर पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके हाथ कहाँ लगने वाला था। ढोला मारवाड़ी को लेकर नरवर पहुंचा और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौत या डाह की नोक-झोंक का सामना भी करता है। मारवाड़ी और मालवड़ी के बीच समझौता कराता है और आनंद से रहने लगता है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोक कथाओं के क्रम में आगे हम किसी और प्रदेश की लोक कथाओं का चयन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और आपका मनोरंजन भी हो सके। धन्यवाद।